गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़, जहां हम 8 बजे की क्लास लेके आ रहे हैं। बच्चे डेली साइंस की क्लास लेके आ रहे हैं। इसका टाइम टेबल हम चेंज करेंगे 1 या 2 दिन के अंदर। इसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, क्योंकि हम अब रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डालेंगे। 1 या 2 दिन के अंदर हम आपको अब लाइव सेशन देंगे, है ना। लाइव ही आके करवाया करेंगे, और सभी का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो उसी टाइम हम उसका आंसर दिया करेंगे। तो 1 या 2 दिन के अंदर आपकी शाम के ही टाइम क्या होगी भाई बच्चे, साइंस की क्लास होगी। वो 9 बजे होगी, 9:30 बजे होगी, या हम सेम टाइम 8 बजे रखेंगे, वो आप सभी को बता दिया जाएगा। और तो हमारा आज का बच्चा टॉपिक चला हुआ था, आपको पता है कि हमने 2 क्लासें ऑलरेडी डाल चुके हैं सेल के ऊपर। किस पे डाल चुके हैं? सेल मतलब कोशिका के ऊपर डाल चुके हैं बच्चे। आज हमारी ये सेल के ऊपर बच्चे आपकी 3rd क्लास है। कौन सी क्लास है? 3rd क्लास है। और 2 क्लास हम और डालेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे बच्चे, सेल को कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। न्यूक्लियस चला हुआ था, केंद्रक चला हुआ था कल, और आपको पता है कि हमारे सेल का जो सबसे बड़ा भाग है वो बच्चे केंद्रक होता है। कल की क्लास में बताया था ना। और उसी केंद्रक के अंदर आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और उसी केंद्रक के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए और आरएनए होता है। और डीएनए पे बच्चे क्रोमोसोम और जीन बताए थे। डीएनए पे क्या चिपके होते हैं? आपके क्रोमोसोम और जीन बच्चे चिपके होते हैं। इन क्रोमोसोम्स का हमारे जीवन में क्या काम है ना। और जिन का हमारे जीवन में क्या काम है, क्या काम आते हैं? इन्हीं का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल के अंदर। इन्हीं का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे। आज सारी की सारी जानकारी आपको समझ आएगी भाई इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में कैसे है। तो अभी मैं बताता हूं। देखो, ये है हमारे न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर है बच्चे आपका, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है। मान के चलते हैं भाई डीएनए है। क्या है? इसी न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है, और इसी डीएनए पे डीएनए है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कल बताया था मैंने फुल फॉर्म सभी की, तो आज कुछ नहीं बताने वाले। इसी डीएनए पे आपका क्या है बच्चे? क्रोमोसोम्स। ध्यान से समझना भैया, आज एक एक बात को ध्यान से समझना। क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन होते हैं बच्चे। क्रोमोसोम होते हैं और जीन होते हैं। इसी क्रोमोसोम्स को हिंदी में बोल देते हैं गुणसूत्र। क्या बोल देते हैं? गुणसूत्र बोल देते हैं बच्चे। क्या बोल देते हैं? गुणसूत्र बोल देते हैं। जेनेटिकल मटेरियल, है ना, जेनेटिक्स मटेरियल आपका कौन होता है? जीन होता है। कौन होता है? जीन होता है। तो आज हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़े, जीन के बारे में पढ़ेंगे। 1 या 2 पार्ट्स और पढ़ लेंगे सेल के, और 1 या 2 क्लास में हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अब मेरी बात सुनो बच्चे, भाई हमारे शरीर में इन ह्यूमन बॉडी हमारे शरीर के अंदर बात करूं बच्चे मैं क्रोमोसोम की, किसकी? क्रोमोसोम्स की बात करूं तो अगर नंबर पूछे ना, नंबर पूछे तो 46 बता दोगे, 46। लेकिन क्रोमोसोम्स आपके बच्चे पेयर्स में होते हैं। पेयर्स मतलब जोड़ा, है ना, जोड़े में होते हैं। तो इसका हाफ कर दो भाई, है ना। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। बार बार पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर भी आ चुका है, और कई गवर्नमेंट एग्जाम मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सीधा क्वेश्चन छिपा है भाई हमारे शरीर के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 2 बात याद रखना भाई आपने। नंबर की बात करें तो 46 बता दोगे। अगर पेयर्स की बात करें तो बच्चे कितना बता दोगे? 23 बता दोगे। क्या बता दोगे? 23 बता दोगे, है ना। इन्हीं पेयर्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, इन्हीं पेयर्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको क्या हो जाती है बच्चे? जेनेटिकल डिजीज हो जाती है ना। जेनेटिकल डिजीज हो जाती है, जिसको आप सिंड्रोम बोलते हो ना। एक बीमारी का नाम है बच्चे कैट सिंड्रोम। याद रखना भाई, एक बीमारी का नाम है कैट
सिंड्रोम। कैट सिंड्रोम का क्या मतलब होता है बच्चे कि अगर कोई बच्चा रोता है वो बिल्ली जैसी आवाज नहीं निकाल देता क्या भाई, ये बच्चा रोता है जब बिल्ली जैसे रोता है, बिल्ली जैसे आवाज में, तो वहां पे उसके 5th पेयर में दिक्कत होती है। किस दिक्कत कहां पर होती है? जो 23 पेयर के अंदर जो 5वां पेयर होता है ना वो साउंड का है, तो 5th पेयर्स के अंदर दिक्कत है उसको। किसके अंदर दिक्कत है? 5th पेयर्स के अंदर बच्चे उसको दिक्कत है। अब एक एक देखो भाई, क्रोमोसोम्स की जो खोज की थी ना, इस क्रोमोसोम्स की अगर खोज पूछे तो किसने की थी? बेंडन ने की थी। किसने की थी? बेंडन ने की थी। क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? बेंडन ने की थी बच्चे। अब याद रखना भाई, कैट के अंदर कितने पेयर्स होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर कैट के अंदर कितने पेयर्स होते हैं? तो कैट्स के अंदर बच्चे 19 पेयर होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 19 पेयर होते हैं। मस्किटो के अंदर कितना होता है? फीमेल एडीज मस्किटो के अंदर बच्चे 6 पेयर होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 6 पेयर्स होते हैं बच्चे। पी प्लांट के अंदर बच्चे कितना होता है? पी के अंदर होते हैं बच्चे 7 पेयर्स है। ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर ही लिखवा रहा हूं मैं, है ना। कैट के अंदर कितने पेयर्स है बच्चे? 19 पेयर है। मस्किटो के अंदर कितने हैं बच्चे? 6 पेयर हैं। पी के अंदर बच्चे कितने पेयर हैं? 7 पेयर हैं। कितने पेयर हैं? 7। पोटैटो और तंबाकू है ना, तंबाकू के अंदर कितने होते हैं बच्चे? 18 पेयर्स होते हैं। 18 पेयर्स होते हैं। टमाटो के अंदर बच्चे कितना होता है? टमाटो के अंदर बच्चे 12 पेयर्स होते हैं। यहां तक आ रहा है ना सर? सुनो मेरी बात कि मैंने आज आपको क्या करा दिया। सेल के बारे में पढ़ रहे थे और सेल का जो आपका पार्ट चला हुआ था बच्चा, वो न्यूक्लियस चला हुआ था। क्या चला हुआ था? न्यूक्लियस चला हुआ था। न्यूक्लियस के अंदर मैंने पहले ही बता दिया आपका डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है और आरएनए होता है। तो डीएनए तो मैंने कल बता दिया आपको, स्ट्रक्चर वगैरह सारा इसको एकदम अच्छी तरह समझा दिया था। आज डीएनए के ऊपर क्या चिपके होते हैं? ये क्रोमोसोम चिपके होते हैं और जिन चिपके होते हैं। अब मैंने कहा किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम आज? क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर, इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के अंदर अगर मैं नंबर्स की बात करूं क्रोमोसोम्स की, तो बच्चे 46 हैं। कितने हैं? 46 है। अगर मैं पेयर्स की बात करूं तो बच्चे कितने हैं? 23 हैं। कितने हैं? 23। अब देखो भाई, जब इन पेयर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भाई, तो वो होती है आपकी जेनेटिकल डिजीज। क्या होती है? जेनेटिकल डिजीज होती है, उसी को सिंड्रोम बोल देते हैं। जेनेटिकल मतलब जो बीमारी हमें पहले ही पीढ़ी से मिली हुई है ना, अपने माँ बाप से, तो वो जेनेटिकल डिजीज है। उसके लास्ट में सिंड्रोम भी लगा सकते हैं। जैसे कैट सिंड्रोम, ये सिंड्रोम आया, इसका मतलब ये जेनेटिकल से रिलेटेड था। तो ये हमारे जो 23 पेयर है ना, अगर इसके अंदर 5th पेयर के अंदर बच्चे दिक्कत है ना, तो आपकी साउंड में भी क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कैट सिंड्रोम का मतलब क्या है? बिल्ली जैसे आवाज, बिल्ली जैसे आवाज, रोने की या कुछ भी, है ना। कैट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं? तो याद रखना 19। मस्कीटो के अंदर बच्चे 6। पी मटर के अंदर कितने हैं? 7। कितने? 7। पोटैटो के अंदर कितने हैं? 18। कितने? 18। पोटैटो और तंबाकू दोनों में सेम होते हैं बच्चे। टमाटो के अंदर कितने? टमाटो 12। कितने हैं? 12। चिंपैंजी का नाम सुना? चिंपैंजी जो हमारे ह्यूमन बीइंग से लगभग मिलता जुलता है। चिंपैंजी के अंदर अगर हमारे अंदर 23 पेयर हैं बच्चे, चिंपैंजी के अंदर 24 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 24 पेयर होते हैं। चलो भाई, यहां तक आया ना समझ में? अगर यहां तक आया है समझ में, तो मैं आज हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना 23 पेयर्स हैं, उनकी मैं डिटेल कुछ बताता हूं, क्या काम होते हैं क्रोमोसोम्स के, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छाप देना बच्चे, है ना। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वहां पे आपका आंसर दे दूंगा। अब हमारे शरीर के अंदर भाई, हमारे शरीर में बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं बच्चे। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं।
तो ये ऐसे डिवाइड है, ये 22 प्लस 1, 22 प्लस 1, 22 प्लस 1, 22 पेयर एक जैसे होते हैं और एक पेयर बच्चे एक जैसा होता है। क्या बताया मैंने कि 22 पेयर एक जैसे होते हैं और एक पेयर क्या होता है, एक जैसा होता है। ये होता है आपका ऑटोसोम, ऑटोसोम्स है ना। और ये क्या होते हैं आपके एलोसोम्स। क्या होते हैं बच्चे, इनको कहते हैं ऑटोसोम पेयर और इनको क्या कहते हैं, एलोसोम पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोसोम पेयर कहते हैं। ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम को सही लिख लो भाई, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। ये है ना, अब ध्यान से सुन लो भाई, तीन कैटेगरी है हमारे ह्यूमन बीइंग की। एक तो होते हैं मेल, क्या होते हैं, मेल। दूसरी क्या होते हैं बच्चे, फीमेल, क्या होते हैं, फीमेल। और एक होते हैं भी ट्रांसजेंडर, क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं बच्चे। ट्रांसजेंडर का मतलब दोनों के गुण आ जाए, है ना, दोनों के गुण मिले, मेल और फीमेल के दोनों के ही गुण एक साथ हो तो ट्रांसजेंडर कहलाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जो 22 पेयर हैं वो एक जैसे हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो। ये एलोसोम क्या है सर, ये एलोसोम ही एक पेयर है जो अलग है। किसके अंदर अलग है, डिफरेंट इन मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ध्यान से समझना बच्चे मैं क्या समझा रहा हूं ना। और ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। मैंने कहा कि डीएनए के ऊपर आपके क्रोमोसोम चिपके होते हैं। 23 पेयर हैं। कितने पेयर हैं, 23 पेयर हैं। 22 पेयर एक जैसे और एक ही पेयर आपका अलग होगा। जो 22 पेयर है ना उसको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं बच्चे। और जो एक पेयर है इसको क्या कहते हैं, एलोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोसोम्स। ऑटोसोम सभी के अंदर इक्वल भाई, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, ट्रांसजेंडर के अंदर एक जैसे। डिफरेंट किस में है, यही एलोसोम है जो डिफरेंट है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर और ट्रांसजेंडर के अंदर। किसके अंदर भाई, ट्रांसजेंडर के अंदर बच्चे। अब मेरी बात सुनना भाई, ये एलोसोम है, इसको रब कर दो ना, मैं एक बार इसको मैं रब कर देता हूं बच्चे, आगे बताता हूं मैं आपको अभी। अब सुनो भाई, मेल के अंदर जो एक एलोसोम है, एलोसोम का पेयर है वो होता है आपका XY। बच्चे फीमेल के अंदर जो पेयर होता है ना वो होता है XX। ये भी वन पेयर है, एक पेयर है। और ये भी क्या आपका एक पेयर है। और ये पेयर्स कौन सा बच्चा आपका, एलोसोम्स है। जो अभी बताया था ना मैंने, डिफरेंट होता है किसमें, मेल और फीमेल में। अब ये भी याद रखना भाई कि क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं, सेल डिवीजन के दौरान, है ना। जब हमारा सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। वैसे क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते, कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन लास्ट ही टॉपिक आपका करवाऊंगा अच्छी तरह। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जब कोई भी कोशिका मरेगी, है ना, मरेगी, उससे पहले या तो वो 2 सेल में टूटेगी या 4 सेल में। अपनी कहने का मतलब कोशिका डिवीजन क्या है, वह न जब पेरेंट सेल डेड, जब कोई भी पेरेंट सेल डेड होगी तो उससे पहले वो डिवाइड हो जाएगी 2 डॉटर सेल में या 4 डॉटर सेल में। इसको मैं थोड़ा सा आगे करवाऊंगा, इतना समझ लो भाई। क्रोमोसोम दिखाई कब देंगे, ये सेल डिवीजन याद रखना, कोशिका विभाजन के दौरान बच्चे। कब है, कोशिका विभाजन के दौरान। यहां तक समझ आया ना कि जब इनका काम क्या हो गया भाई एलोसोम का। फिर भाई मेल के अंदर तो सर आपने बता दिए XY है और फीमेल के अंदर XX है। जब मेल और फीमेल के अंदर, जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो देखो भाई XY है ना, XX है ना। जब इंटरकोर्स करेंगे तो यहां से अगर आपका कौन सा क्रोमोसोम्स आई, एक X आ गया। इधर से तो ऑलमोस्ट क्या आएगा आपका, X आएगा। तो क्या बनेगा आपका, XX बन जाएगा। इस पोजीशन के अंदर
जो आपका बेबी होगा ना, बेबी या जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, वो गर्ल्स होगी। क्या होगी? गर्ल्स होगी। याद रखना भाई, इंटरकोर्स के दौरान अगर मेल से आपका एक्स आएगा क्रोमोसोम, इधर से अगर एक्स आ गया तो क्या बनेगा? डबल एक्स। और डबल एक्स किसके बारे में दर्शा रहा? आपका फीमेल के लिए है। किसके लिए है? फीमेल के लिए है। अगर इंटरकोर्स के दौरान अगर मेल से आपका क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो आपको पता है फीमेल से तो क्या आना है? एक्स ही आएगा। क्या आएगा? एक्स ही आएगा। तो क्या बन गया ये? एक्स वाई। क्या बना? एक्स वाई बना बच्चे। अब एक्स वाई अगर ये बनेगा तो ये एलोसोम किसका दर्शाएगा? ये मेल को दर्शाएगा। इसका मतलब जो बेबी होगा ना, वो बेबी होगा, वो बॉय होगा, वो बच्चा लड़का होगा भाई, वो बच्चा लड़का होगा। दोबारा समझा देता हूं, 22 पेयर एक जैसी होंगे, एज इट इज आएंगे, एक ही पेयर के अंदर चेंज दिखेगा, और वो पेयर कौन सा? आपका एलोसोम। क्या है? एलोसोम है। मेल के अंदर एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। इंटरकोर्स के दौरान अगर मेल से एक्स आएगा तो फीमेल से तो एक्स ही आएगा। इस दौरान जो बेबी होगा वो बेबी गर्ल्स होगी। इधर से अगर वाई आए और इधर से तो एक्स ही आएगा तो एक्स वाई बनेगा, और वो बच्चा होगा, वो लड़का होगा। अब देखो भाई, है ना, कई बार क्या होते हैं हमारे समाज के अंदर लगातार लड़कियां होनी शुरू हो जाती है ना, तो उस बहू को सास क्या कहती है? ताने मारती रहती है। लेकिन गर्ल देखो भाई, फीमेल से तो एक्स ही आएगा, फीमेल की कोई गलती नहीं है। अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आता है ना, तब क्या होता है? लड़का होता है। तो ये ना बिना पढ़ा जमाना वैसे ही ताना मारता रहता है, तो ऐसा कभी भी समाज में नहीं होना चाहिए भाई, है ना। सब कुछ ये नेचुरल प्रोसेस है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है बच्चे। इसीलिए तो कहते हैं ना, पढ़े लिखो, पढ़ो लिखोगे, कम से कम नौकरी नहीं लगोगे तो समाज के अंदर कुछ ना कुछ तो बताओगे भाई, हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। हमारे समाज के अंदर अभी भी क्या होते हैं? अनपढ़ हैं भी, है ना। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको इन बातों का ज्यादा नहीं पता होता। तो आज आया ना समझ में अभी तक? अब देखो, अगर यहाँ पे एलोसोम में कोई दिक्कत हो तो भाई, ओलोसोम में अगर कोई दिक्कत हो गई तो यहाँ पे सिंड्रोम होगी। सिंड्रोम का मतलब डिजीज पैदा हो जाएगी। अब एक डिजीज होती है वेरी कॉमन सी, याद रखना भाई, उस डिजीज का नाम बता रहा हूं मैं, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम बच्चे, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में बच्चे क्या होगा कि अगर यहां से मेल से क्या आया? आपका एक्स आया, मेल से एक्स आया, फीमेल से क्या आ गया? आपका एक्स आया। इसका मतलब अगर 22 पेयर तो सभी में सेम है, मैंने पहले ही बता दिया है ना, 22 पेयर। अब यहां तक इस सिचुएशन के अंदर वो बेबी है ना, वो लड़की है बच्चे। क्या है? लड़की। लेकिन इस डिजीज के अंदर एक जो क्रोमोसोम वो अलग से चिपक जाता है, अलग से चिपक जाता है। तो अब ये क्या बन गया? अब कुछ नहीं बना, 22 पेयर ये है, यहां तक लड़की है, ये पेयर किसका आ गया भाई? एक क्रोमोसोम लड़के का आ गया। इसका मतलब यो जो बेबी बनेगा ना, इसमें लड़के के भी गुण दिखाई देंगे और लड़की के भी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। और इसी को बच्चे कह देते हैं ट्रांसजेंडर। क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर कह देते हैं। तो अब देखो, हमारे शरीर के अंदर मेल हो या फीमेल हो, कितने पेयर्स हैं भाई? 23। कितने हैं? 23। अब देखो 22 पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, कितना हुआ? 23। 23 का नंबर देख के तो 46 है। लेकिन ट्रांसजेंडर केस में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चिपक जाता है। और कौन सा क्रोमोसोम है वो? एलोसोम का। तो हमारे अंदर क्रोमोसोम की बच्चे संख्या 46 होती है। बट क्लीनफेल्टर सिंड्रोम डिजीज होगी तो वो ट्रांसजेंडर होगा। उसके शरीर के अंदर बच्चे क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी, 47 हो जाएगी। यहां तक आया समझ में, है ना। अब दोबारा देख लो आराम से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में बने हुए क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है भाई ये एलोसोम क्या है? इसको बोलते हैं सेक्स डिटरमिनाइंड पेयर, है ना, सेक्स डिटरमिनाइंड पेयर, है ना।
लिंग निर्धारण पेयर, लिंग निर्धारण पेयर मीन जो बेबी है वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो इसी को कहते हैं ना सेक्स डिटरमिनाइंड पेयर कौन सा है, तो मेल के अंदर सेक्स डिटरमिनाइंड पेयर है एक्स वाई, और फीमेल के अंदर सेक्स डिटरमिनाइंड पेयर है आपका एक्स एक्स। समझ आए सभी को, है ना। अब मेरी बात सुनो, लास्ट करवा देता हूं जिन के बारे में। बच्चे किसके बारे में, जिन के बारे में। और लास्ट जो कलर का एग्जाम था ना हरियाणा के अंदर, 23 तारीख को पेपर हुआ था शायद, उसके अंदर यहीं से क्वेश्चन बना था जिन से, है ना। तो जिन क्या है, अभी देखो भाई, जिन होते हैं, इसकी खोज की थी बच्चे जॉनसन ने। किसने की थी, जॉनसन ने कर दी थी, जॉनसन ने इसकी बच्चे खोज कर दी थी जिन की। किसकी, जिन की। इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में कितने होते हैं वे जिन, 30,000, 30,000 के लगभग हमारे शरीर में बच्चे क्या होते हैं, जिन होते हैं। अब ये जिन भाई क्या ट्रांसफर होंगे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, बिल्कुल होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके जिन भी क्या होते हैं बच्चे, ट्रांसफर होंगे। अगर क्रोमोसोम भी तो ट्रांसफर होते हैं, तो जिन भी क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, है ना। ये क्या क्या है भाई, ये जेनेटिक कैरेक्टर देने का काम करेंगे, जेनेटिक कैरेक्टर देने का काम करेंगे। अब ये जेनेटिक के फादर पूछे गए पेपर में, है ना, जेनेटिक के फादर पूछे जाएंगे पेपर में, याद रखना भाई। इनका नाम था मेंडल, क्या नाम था, मेंडल, है ना। 10th क्लास में मटर के पौधे पे काम किया और बताया भाई जैसे जैसे आपकी जनरेशन बढ़ रही है हाइट में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है। ऐसे नहीं देखा क्या कि सारणी सी बना रखी थी, टी, पहले डबल टी थे, फिर एक टी, एक छोटा टी, डबल टी, ऐसे टी, छोटा टी। ये क्या था, ये हाइट के ऊपर बता रखा था। किसने बता दिया था, मेंडल ने। तो आपसे पूछा जाएगा जेनेटिक्स के फादर कौन है, जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो आंसर क्या मार दोगे, टिक, मेंडल। क्या मार दोगे, मेंडल आंसर दोगे भाई। जिन की खोज किसने की बच्चे, जॉनसन ने की। हमारे शरीर में जिन की संख्या कितनी है, 30,000 है। कितनी है, 30,000 है। अब जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपके जेनेटिक कैरेक्टर जाएंगे, और जेनेटिक कैरेक्टर किस में दिखाएंगे भाई, नेक्स्ट जनरेशन में। देखो हाइट को दर्शा देंगे, हाइट को, हेयर को दर्शाएंगे, हेयर, हेयर, आईज, आईज, स्किन और कलर, इन सभी का कलर भाई। अब माँ बाप की हाइट लंबी है तो बेबी की भी हाइट लंबी है। किसके कारण, जिन के कारण, क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर है। कई बार क्या होता है कि माँ का रंग जो आंख का है ना वो ब्राउन होता है, तो बच्चे का भी ब्राउन है। इसका मतलब जिन किसके आए बच्चे में ज्यादा, माँ के आए, है ना। माँ के बाल कई बार घुंघरीले होते हैं, पापा के भी घुंघरीले होते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे के भी बाल कैसे हो जाते हैं, घुंघरीले हो जाते हैं। इसका मतलब क्या आए हैं, जिन आए हैं, है ना। स्किन का कलर, अगर माँ काली है तो बच्चा भी काला हो सकता है ना, ब्लैक हो सकता है। तो किसके कारण भाई, जेनेटिक कैरेक्टर के कारण। तो कलर भी किस पे डिपेंड करेगा, आपका जेनेटिक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। बच्चे समझ में आया, ध्यान से सुनना भाई। जिनका क्या काम है, ये जेनेटिक कैरेक्टर देगा, जेनेटिक कैरेक्टर देगा। शरीर में कितने हैं, 30,000 जेनेटिक से। इन जेनेटिक के ऊपर काम किसने किया, मेंडल ने किया। किसने किया, मेंडल ने। और मेंडल ने कौन सा पौधा ले रखा था भाई, पी प्लांट था। याद रखना, पेपर में बार बार पूछा गया है कि सबसे पहले जेनेटिक जो कैरेक्टर है वो किस पौधे पे खोज की गई, तो पी प्लांट, पी प्लांट। और साइंटिफिक नेम क्या है पी का, कमेंट बॉक्स में देना भाई आंसर। कहाँ पे डालना, कमेंट बॉक्स में डालना आंसर। तो यहाँ तक समझ आया ना आज आपको, क्रोमोसोम भी पढ़े और जिन के बारे में पढ़े। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है ना, अच्छी लगी है या आपको लग रहा है हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हमारे इस सेशन को ना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है ना। हम डेली आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, लाइव सेशन भी हम लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने वाला
बच्चा है उसको हेल्प जरूर मिले भाई। और आपको पता है आर्मी के पेपर में तो 30 नंबर की साइंस आएगी। अपनी जो वीडियो देख लेगा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला बच्चे साइंस में, है ना। पंजाब पुलिस में भी साइंस का वेटेज आएगा, तो पंजाब पुलिस के भी स्टूडेंट क्या करो कि वीडियो को ध्यान से देखो और नोट्स की टेंशन मत लेना। नोट्स अभी मैं क्या करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक सब्सक्राइब में देंगे आपको और बता देंगे। उस टाइम आप क्या कर देना, ज्वाइन कर लेना सभी। तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चे, ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।